एक नंबर गणित में आज हम त्रिभुज पर आधारित प्रश्न, जिसमें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसका परिमाप इत्यादि को निकालेंगे। जिन प्रश्नों को मैं आपको करा रहा हूं, इन प्रश्नों के वीडियो यूट्यूब पर तथा इनसे संबंधित लिखित नोट्स आपको फेसबुक पर मिल जाएंगे। इसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो उसे। ठीक है, आज के प्रश्न हमारे त्रिभुज पर आधारित प्रश्न हैं, इन्हें हम देखते हैं। इसको देखने के लिए मैंने पहले से कुछ फॉर्मूले बना के आपके लिए रख दिए हैं। तो इसमें से आपके पास पहला फॉर्मूला बनता है या पहले प्रकार का त्रिभुज है, वो है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। तो चित्र में इसे दिखा दिया गया है कि ए बी का मान ए है, बी सी का मान भी ए है और ए सी का मान भी ए है। इसे अंग्रेजी में इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, साथ में इसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं जो 60 डिग्री के होते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको √3/4 ए स्क्वायर का प्रयोग करना होगा। परिमाप निकालने के लिए 3a और इसके ऊंचाई, लंब ऊंचाई कहते हैं इसे, बीच में जो लंब डला हुआ है परपेंडिकुलर, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा √3/2a। तो ये समबाहु त्रिभुज से संबंधित फॉर्मूले हैं। दूसरा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। इसको अंग्रेजी में स्केलर ट्रायंगल कहते हैं। इसकी भुजाएं अलग अलग होती हैं तथा इसके कोणों के मान भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसके क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो अंडर रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। कई लोगों को याद होगा, ये 9th क्लास में या 8th क्लास में पहली बार देखने को मिलता है। इस फार्मूले को हेरोस फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है, अर्ध परिमाप, इसमें जो एस है उसे सब पैरीमीटर या अर्ध परिमाप कहते हैं। इसको निकालने के लिए तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं, a + b + c/2। ठीक है, यदि इसमें से 2 हटा दें तो ये परिमाप बन जाएगा a + b + c। तीसरा त्रिभुज है वो है समद्विबाहु त्रिभुज। इसे बोलते हैं आइसोलिसिस ट्रायंगल। इसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं और तीसरी भुजा भिन्न होती है। ठीक है, इसमें यहाँ बताया भी गया दोनों भुजाएं बराबर हैं तथा तीसरी भुजा भिन्न है। इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है b/4 अंडर रूट में 4a² - b²। परिमाप निकालने के लिए 2a + b और ऊंचाई निकालने के लिए अंडर रूट में 4a² - b²/2। इस फॉर्मूले की जगह आप चाहें तो हेरोस फॉर्मूला का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये हेरोस फॉर्मूले से ही बना है, ये वाला टर्म उसको ही सॉल्व करके बनाया गया। अगला है हमारे पास समकोण त्रिभुज, जिसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसमें 3 भुजाएं होती हैं और एक कोण 2 भुजाओं के बीच का 90 डिग्री होता है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट और परिमाप होता है तीनों भुजाओं का जोड़ कर दीजिए, तो h + b + k। इसी प्रकार अगला फॉर्मूला बन जाएगा वो है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, राइट एंगल आइसोलिसिस ट्रायंगल। इसमें 2 भुजाएं समान होती हैं और उनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है और एक सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2a²। तो ये ऊपर वाले फॉर्मूले में ही b × h की जगह a रखा गया, तो a² आ गया। और इसका परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए तो 2a + k आता है। अब इन फॉर्मूलों पर आधारित सवाल हम देखते हैं। इसमें हमारा पहला सवाल है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं, तो इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है तीनों भुजाएं अलग अलग हैं और इसलिए ये विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला इसमें लगने वाला है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये मालूम पड़ गया कि पहली भुजा 15 यानी a = 15, b = 13 और c = 14 सेंटीमीटर है। अब हमें सबसे पहले s निकालना होगा। तो हमने s निकाला तो वो आया 15 + 13 + 14 और अपॉन में 2। जब आप इसे जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 4 12 यानी 42 मिलेगा। इसे 2 से डिवाइड दे दीजिए तो ये आ जाएगा 21। ठीक है, अब एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। तो हमने एरिया का फॉर्मूला क्या है,
अब फॉर्मूला चूंकि हमने थोड़ी देर पहले देखा हुआ है, उसमें एस की जगह आ जाएगा 21, ठीक है, अंडर रूट में ये सब कुछ। फिर 21 में से पहली वैल्यू ए की माइनस करिएगा 15, अगली बार में 21 में से 13, और अगली बार 21 में से माइनस करिएगा 14। आप इसे कैंसिल आउट माइनस करिएगा, तो यह आ जाएगा 21, 15, 6 बचेंगे यहाँ पे बचेंगे 13, 7, 20, 6, 8 बचेंगे, और यहाँ बचेंगे 14, 7। आप इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ एरिया यहाँ देखेंगे ऊपर, तीनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए, मल्टीप्लाई करने की जगह अगर इसका गुणनखंड कर दिया जाए तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा, जल्दी भी आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 21 को तोड़ेंगे 7 इंटू 3 में, इसी प्रकार 6 को तोड़ेंगे 3 इंटू 2 में, इसी प्रकार 8 को तोड़ देंगे, वो तोड़ देंगे 4 इंटू 2 में, और 7 अपनी जगह। इसमें से जब हम बाहर निकालेंगे तो जिनके अंडर रूट निकल रहे हैं, जैसे 7 डबल है तो 1 जब बाहर आ जाएगा, 3 भी डबल है, ऐसे ही 2 डबल है, और सबको मालूम है 4 का अंडर रूट 2 होता है। इन सब का मल्टीप्लाई करिए, 7 3 21 और 4, तो ये आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला आंसर बनता है इसका। अब हमें पेरीमीटर यानी परिमाप निकालना है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए कोई विशेष फॉर्मूला नहीं होता है, जो तीनों साइड्स होती हैं उन्हें ही जोड़ देते हैं। तो 15, 13 और 14 का सिंपल जोड़ करना है आपको, तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। आप जोड़ेंगे तो अभी जोड़ा था, यहाँ 42 आया था, तो 42 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इसके ये दोनों सवाल कंप्लीट होते हैं। अगले सम में हमको दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हैं तथा इसकी लंब ऊंचाई 6 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साफ पता चल रहा है कि सभी भुजाएं समान हैं, यानी ये समबाहु त्रिभुज है, और हमको इसकी लंब ऊंचाई दी गई है। तो हमें इसका फॉर्मूला मालूम हुआ, हमें इसके लंब ऊंचाई, तो उसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। तो इसकी हमें लंब ऊंचाई दी गई है, तो लंब ऊंचाई दी गई 6 अंडर रूट 3, और लंब ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, √3/2a, और ये सामने 6 अंडर रूट 3, 6 अंडर रूट 3 से 6 अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, a बराबर 6 2 जा 12 सेंटीमीटर आ गया। बट उसने इसका क्षेत्रफल मांगा है, तो हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, √3/4a² का यूज़ करना होगा। √3/4 अपनी जगह रहेगा, a की जगह आ जाएगा 12 का स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, 4 से 3 बार कट गया, 12 × 36 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को करते जाएंगे। अगले सवाल में दिया गया एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं 8, 8 और 6 सेंटीमीटर की है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, और साफ साफ लिखा भी है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसमें सीधा क्षेत्रफल पूछा गया है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत बढ़िया है, तो आपको इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना होगा। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस b² होता है। और यहाँ से स्पष्ट है हमको कि जो a का मान है वो हमारे पास हो जाएगा डबल a, मतलब a बराबर 8 और b बराबर हमारे पास हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये दोनों वैल्यूज इस फॉर्मूले में रखना है। तो ये आ जाएगा b की जगह 6/4 अंडर रूट में 4, a की जगह 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/2 आएगा अंडर रूट में। इसे सॉल्व करिए, 64 × 4 256 बैठेगा, मल्टीप्लाई 36। इसे सॉल्व करिए आगे कंटिन्यू में, 3/2 अंडर रूट में इसे माइनस करिए, 220 आएगा। इसे आप अपनी सुविधा के लिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 × 55। तो ये 4 बाहर आके 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 3 अंडर रूट में अंडर रूट 5
55 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस फॉर्मूले का प्रयोग कम किया जाता है, इस वजह से इसकी प्रैक्टिस कम होती है। अगले प्रश्न में दिया गया एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका कर्ण ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर अपॉन में नीचे 4, और इस सवाल में आपको इसके कर्ण की क्षेत्रफल की वैल्यू दी गई है 64, तो हमने इसको यूज करना है 64। यहाँ जाएगा कर्ण का स्क्वायर अपॉन नीचे 4। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 64 का 4 से गुणा कर लेंगे आप तो 256 आएगा। तो कर्ण बराबर आ जाएगी आपके पास 256 का अंडर रूट निकाल लीजिए 16 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से अगला सम है, इसमें कहा गया है कि इसका क्षेत्रफल 36 है और इसका आधार ज्ञात करने को है। इसमें कर्ण का था, इसमें आधार का है। इसका क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला था क्षेत्रफल बराबर आधार का स्क्वायर अपॉन में नीचे 2। क्षेत्रफल रखेंगे आप 36 और आधार का स्क्वायर अपॉन 2। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे आधार बराबर अंडर रूट में 36 इंटू 2। तो ये आंसर आने वाला है आपका आधार बराबर 6 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगले सम में कहा गया है 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज की कल्पना करेंगे ABC, और उसमें पहली भुजा 12, 18, 26 रख लेंगे। 12, 18 और 26 एक अंदाज से बना रहे हैं, मेजरमेंट से नहीं बनाया जा रहा। फिर इन तीनों की मध्य बिंदु ले लो, तो मध्य बिंदु लेके जो त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यानी हमें इस सवाल में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ हमें सबसे पहले एक बात मालूम होना चाहिए, और वो एक थ्योरम में बताई गई, उसमें कहा गया है, तो ये नोट आप याद कर लें, आपको याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो तीनों भुजाओं के जो मध्य बिंदु हैं, तो यहाँ लिख लेता हूँ मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने चारों त्रिभुज, 4 बन गए, आप देख सकते हैं इसके अंदर चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होगा। तो जब क्षेत्रफल समान होगा तो आप किसी का भी निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हमें ये पता चल जाता है इसके अंदर कि इनकी भुजाएं क्या होंगी। तो हम देखते हैं त्रिभुज DEF की भुजाएं जो दी गई हैं वो इस तरीके से हो जाएंगी। पहली वाली 12 की आधी कर लेंगे, दूसरी वाली 18 की आधा कर लेंगे, अगली वाली 26 की आधी, क्योंकि मध्य बिंदु है। तो मिलने वाली भुजाएं क्या मिल जाएंगी आपको, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। मेरे हिसाब से बात समझ में आना चाहिए। बाकी का सवाल वैसे ही होगा, जब समबाहु त्रिभुज होता है तो सबसे पहले आप S निकालेंगे, तो वो आएगा 6 + 9 + 13 अपॉन में नीचे 2। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 9, 6, 15, 15 और 13 हो जाएगा 28/2, काटिएगा तो मिलेगा 14 सेंटीमीटर। ना क्षेत्रफल निकालने के लिए आप हैरोस फार्मूला का यूज़ कीजिएगा। तो फार्मूला लगेगा आपके पास S की जगह 14, 14 में से पहला A गया हमारे पास से 6, 14 में से B गया यानी 9 और 14 में से 13। आप इसे सॉल्व करिए जितनी जल्दी हो सके फटाफट से। 14 में से 6 गए तो ये बचेंगे 8, ये बचेंगे 14 में से 9, 9 और 5 14, ठीक है, और 14 में से 13 गया 1। इन तीनों का मल्टीप्लाई करके आएगा आपके पास 560। ये पूर्णतः वर्गमूल नहीं है, तो इसका आंसर लगभग दशमलव में आएगा 23.66 वर्ग सेंटीमीटर। ये एक अंदाज OT से मिलेगा आपको, या आप वर्गमूल विधि से भी इसे निकाल सकते हैं, भाग विधि से। इसका होमवर्क आपको दिया जा रहा है, आप उसे कीजिएगा। धन्यवाद।